नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल का आज हमारा विषय है प्रधानमंत्री का आह्वान, मुख्यमंत्री का स्वदेशी अभियान। बता दें कि आत्मनिर्भर भारत और शक्तिशाली भारत के लिए स्वदेशी के मूल मंत्र को अपनाना जरूरी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया है। भारत को विश्व में सबसे शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित करने का सामर्थ्य स्वदेशी में ही है, ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वदेशी अपनाओ, मध्य प्रदेश समृद्ध बनाओ, स्वदेशी अपनाओ, देश को आत्मनिर्भर बनाओ के संदेश के माध्यम से प्रदेशवासियों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि हमें गांव-गांव, शहर-शहर स्वदेशी का अभियान चलाना है। प्रदेशवासी स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों पर गर्व करें और गर्व से कहे कि हम स्वदेशी हैं। प्रदेश के छोटे दुकानदार, व्यापारी स्वदेशी वस्तुओं के क्रय विक्रय को प्रोत्साहन दें। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि छोटे स्तर पर वस्तुओं के निर्माता अपने ढंग से, अपनी क्षमता, योग्यता और कौशल के आधार पर स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन में अपनी मेहनत लगाते हैं। इससे हमारी हजारों सालों से चली आ रही आत्मनिर्भरता की परंपरा भी जीवित रहती है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं की सुगंध और प्रभाव ही अलग है। ये सामग्री कई लोगों को रोजगार का अवसर देकर गरीब परिवारों के जीवन यापन का माध्यम बनती है और देश की आर्थिक समृद्धि का मार्ग भी स्वदेशी से ही प्रशस्त होता है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाने के आह्वान का सभी प्रदेशवासी अनुसरण करें। त्योहारों के समय भी होने वाली खरीदारी में भी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाए। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने स्वदेशी के माध्यम से ही पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया था। आज भी भारत को विश्व में सबसे शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित करने का सामर्थ्य अगर है तो स्वदेशी में ही है। इसी आधार पर पीएम मोदी देशवासियों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं स्वदेशी के अभियान में समर्पित है। स्वदेशी अपनाओ, देशभक्त कहलाओ के भाव के साथ पूरा प्रदेश इस अभियान के साथ है। चलिए अब आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया सुनाते हैं। साथियों, ये समय त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। और मैं मेरे व्यापारी भाइयों से आज आग्रह से कहना चाहता हूं, आप भी देश के लिए मेरी मदद कीजिए, देश के लिए मेरा साथ दीजिए। और मैं मदद देश के लिए चाहता हूं आपसे, क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है। और इसलिए मेरे सारे छोटे मोटे सभी व्यापारी भाई बहन, आप जो भी बेचें वो हमारे देश में बना हुआ ही होना चाहिए। हमें एक मंत्र याद रखना है और मैं तो चाहता हूं हर दुकान पे लिखा रहना चाहिए। मैं तो राज्य सरकार को भी कहूंगा, अभियान चलाइए, हर दुकान पे बोर्ड होना चाहिए, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, सशक्त भारत की बात करते हैं, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें एक मूल मंत्र स्वदेशी का जोड़ा है। स्वदेशी की भावना से ही आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत बनेगा। हम सब अपने जीवन में कदम कदम पर कोई भी उत्पाद अगर कोई बाजार से खरीदते हैं वो हमारे प्रदेश का बना होना चाहिए, हमारे देश का बना होना चाहिए, जिससे उत्पादन इकाइयों में हमारे श्रमिकों का पसीना, उनके मूल्य, उनकी कीमतें, खास करके हमारे आर्थिक इकोसिस्टम में हमारे देश के अंदर स्वदेशी ये देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। इसलिए गर्व से कहो हम स्वदेशी हैं। स्वदेशी अपनाओ, मध्य प्रदेश मजबूत बनाओ, स्वदेशी अपनाओ, देश समृद्ध बनाओ। आइए हम सब स्वदेशी के इस आह्वान को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ें। हम गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे, हर दुकानदार से लगाकर हर एक बार त्योहार तक
चारों तरफ स्वदेशी के माहौल का एक अभियान चलाने वाले हैं। मैं स्वयं भी स्वदेशी को अपनाने का संकल्प ले रहा हूँ, बाकी को भी प्रेरित करेंगे। आइए हम यथा योग्य हमारे तय किसी हालत में कोई भी चीज़ वापरे या अपने जीवन में उसका उपयोग करें तो उसका स्वदेशी होना हम सबके लिए बेहतर होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अब जनता स्वदेशी की ओर ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर हो, यही प्रयास है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ये सुनिश्चित किया है कि सभी लोग जन जागरण के माध्यम से स्वदेशी की तरफ जाएं। और जिस प्रकार से ये पोस्टर अभी सभी व्यापारियों ने लगाए हैं और इन्होंने अपनी अपनी दुकान पर लिस्ट भी लगाई है कि कौन सा माल विदेशी है और कौन सा माल स्वदेशी है। ये एक अच्छी पहल है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक ऐसे नेता हैं कि जिनकी पहल को जनता स्वीकार करती है। तो देखिए, प्रधानमंत्री का आह्वान है, मुख्यमंत्री का स्वदेशी अभियान है। आत्मनिर्भर भारत और शक्तिशाली भारत के लिए स्वदेशी के मूल मंत्र को अपनाना जरूरी है, जिसके लिए पीएम मोदी ने भी आह्वान किया है। भारत को विश्व में सबसे शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित करने का सामर्थ्य जो है, जिसमें है, वो स्वदेशी में ही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी कहना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आह्वान है। वहीं इस खास चर्चा में हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। सागर कसेरा, प्रवक्ता बीजेपी, वहीं रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। सीताशरण सूर्यवंशी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सागर कसेरा जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। पहले तो आपका बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी, सागर जी, यही आह्वान है कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए स्वदेशी को अपनाना है। तो ज़मीनी स्तर पर बीजेपी सरकार क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, क्या कुछ ठोस जो विकल्प है वो दिए जा रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पर स्वदेशी अपनाने के लिए अब ये जो बीजेपी सरकार ने आह्वान किया है, पीएम मोदी ने भी आह्वान किया है, क्या सुविधाएं मिल रही है? सबसे पहली बात, ये बात गौर करने वाली है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पिछले 11 सालों के कार्यकाल में जी स्वदेशी जागरण उनके मूलभूत कैरेक्टर का, उनके चरित्र का हिस्सा रहा है। और ये जो संकल्प है, ये जो विषय है, ये राजनीति से बहुत ऊपर है, बल्कि राष्ट्र के आत्मसम्मान का, स्वदेशी को अपनाने का और आत्मनिर्भर भारत के बनाने का ये संकल्प है। और आप देखिए, क्रमबद्ध तरीके से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन में स्वदेशी को केवल शब्द नहीं बल्कि संस्कार बनाया। उनकी सोच है, जब हम अपने देश की मिट्टी में बने उत्पाद का उपयोग करते हैं, तब उस मिट्टी का किसान, उस उत्पाद का कारीगर और उसके पसीने से जुड़े करोड़ों करोड़ों परिवार मजबूत होते हैं। हमारे भारत की आर्थिक स्थिति बढ़ती और हम देश को एक मजबूत संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए पिछले 11 वर्षों में, चाहे वो कोरोना काल में पूरी दुनिया को वैक्सीन देने का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम किया, हमारे डिजिटल इंडिया का जो यूपीआई है, इस प्रकार से उसने वीजा को पीछे छोड़ दिया। तो इस प्रकार स्वदेशी में, मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर भारत में हमारे जो 400 से अधिक ऐसे उत्पाद हैं जो भारत को सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए डिफेंस के सेक्टर के अंदर, रक्षा क्षेत्र में बने। तो ये सब एक मेक इन इंडिया का एक नारा कह लीजिए, या इसी के साथ में वोकल फॉर लोकल, ये सब प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के ऐसे संकल्प हैं जिससे आज भारत देश की फ्रजाइल 5 से आज चौथी टॉप की अर्थव्यवस्था बन चुका है। और नंबर 3 में हमें आना है। मोदी जी ने विशेष तौर से स्पष्ट रूप से आह्वान करके, निवेदन करके सभी देश के दलगत जातियों से ऊपर उठने के उन नेताओं को भी निवेदन किया है कि अगर आप राष्ट्र में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं तो दल से उठकर, ऊंचा उठकर राष्ट्र प्रथम की भावना से आप आगे बढ़िए और देश में स्वदेशी के जागरण के लिए जो भी सहयोग हो सकता है जमीन पर करिए। इसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक कदम आगे बढ़कर मध्य प्रदेश के किसानों से, मध्य प्रदेश के उन सभी व्यापारियों से आह्वान किया कि आप जो भी अपनी दुकानों में, अपने संस्थानों में स्वदेशी आप व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य कर सकते हैं, उस पर आपको अग्रणी होकर वो कार्य करना है। और देखिए, प्रदेश इस पर आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम सब स्वदेशी के स्वाभिमान से जागृत करने का मोदी जी एक प्रयास करें और उस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़े, जिससे हमारी भारत माँ और हमारा भारत एक समृद्ध और विकसित भारत बन के पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके। सीताशरण जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सीताशरण जी,
बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में। आ रही? हाँ, आवाज आ रही है। जी जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये संदेश है, प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी का ये आह्वान है। इसे आप कैसे देखते हैं? सागर जी ने भी बताया कि मतलब धीरे धीरे करके स्वदेशी लोग अपना रहे हैं, ठीक है, ये हम चीज़ें देख रहे हैं। हालांकि विदेशी जो चीज़ है, अभी ब्रांड्स भी अपनाए जा रहे हैं, उनका प्रभाव तो हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन धीरे धीरे स्वदेशी भी अब लोग अपना रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं? इस अभियान को कैसे देखते हैं आप? ये अभियान को साक्षी जी, जिस तरीके से सागर जी ने जो 11 वर्ष की जो डींगे हाँकी हैं, जो गप्पे हाँकी हैं, कि 11 वर्ष में उनका मोदी जी का चरित्र भी है, क्योंकि 11 लाख का तो घड़ी पहनते हैं, 3 लाख का चश्मा लगाते हैं, 8,500 करोड़ का ओढ़न खटोले में उड़ते हैं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आता हूं मध्य प्रदेश में कि विदेशी निवेशकों, क्या हमारे प्रदेश में या हमारे देश में स्वदेशी ऐसे निवेशक नहीं थे कि उनसे निवेश कराया गया है? 2 बात। तीसरी बात, स्वदेशी जो 11 वर्ष में, जैसे बीजेपी की सरकार जब आई, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब ये पहली बार 2014 में बने, तो चाइना से 46,000 करोड़ का करार करके वहां से चाइना से जो माल खरीदा गया, फिर दूसरा करार हुआ। तो इस पर ये बीजेपी का मुखौटा जो है, ये कहने का कुछ है और जमीन पर कुछ है। अब स्वदेशी अपनाने के लिए हमारे भारतीय पद्धति में हमारे भारत के व्यापारियों को जिस तरीके से केवल कहा जा रहा है साक्षी जी कि स्वदेशी अपनाए, अभी कोई टाइम लाइन्स तो है नहीं है। मित्र पार्क जो खुला है, 2200 एकड़ जमीन, हमें उम्मीद है आज क्या ही अभी भी 0/0 चल रहा है। हमारे प्रदेश की जो भोली भाली जनता है वो राह देख रही है और राह इंतजार कर रही है कि स्वदेशी का हम इंतजार करते हुए वो जिस तरीके से स्वदेशी किसी घर में स्वदेशी हमारो किसान के जो वाद्य जो यंत्र है वो कब यहाँ तैयार हो, जहां जहां होते हैं उस तरीके से, किस तरीके से कि अभी खाद जो विदेश से जो डीएपी है, जो डीएपी खाद है वो इंडिया में नहीं बनता है। ये कब बनेगा? भारत के अंदर 11 वर्ष से सरकार है, 21 वर्ष से इस मध्य प्रदेश में सरकार है, तो ये स्वदेशी कहने से स्वदेशी नहीं बन जाता है साक्षी जी। अभी बहुत कुछ पटल पे लाने की आवश्यकता है, तब ये स्वदेशी का फायदा हमारी जनता, हमारे किसान, हमारे व्यापारी को मिलेगा। बिल्कुल सीता शरण जी, सबसे पहले रमेश शर्मा जी से हम एक सवाल ले लेंगे, तीनों की प्रतिक्रियाएं हम लेंगे कि इस अभियान को लेकर क्या है, फिर उनके जो सवाल जवाब है एक एक करके हम लेंगे। रमेश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज। रमेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आह्वान है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश है कि स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ। तो अब इसमें आर्थिक दिशा में ये किस प्रकार से ये एक बदलाव गेम चेंजर साबित होगा? कैसे देखते हैं आप इस अभियान को? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं, प्रधानमंत्री जी की जो अपील है वो भारत के हित में है और हमको स्वदेशी अपनाना चाहिए जी। और आज़ादी से पहले भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 150 वर्षों से कोई ना कोई महापुरुष ऐसा जरूर हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को देखें, विवेकानंद जी को देखें, उन्होंने सबने स्वदेशी की अपील की है। बंगाल से अभियान बकायदा चला और 1905 में भारत में स्वदेशी पर आंदोलन हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारा का सारा सैद्धांतिक चीज ज्यादा रह गई। व्यवहारिक दृष्टिकोण में स्वदेशी उतना कहीं ना कहीं प्रभावी नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। आज स्वतंत्रता के आप कल्पना कर सकते हैं 78 वर्ष हो गए, तो मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि जिन लोगों ने भी दुनिया का इतिहास बदला है वो लोग हैं जो स्वदेशी भाषा बोलते हैं, स्वदेशी जीवन शैली पर रहते हैं। वो बिल गेट्स भी हो सकते हैं, वो अंबानी अडानी भी हो सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री हो सकते हैं, वो गांधी जी हो सकते हैं, जिन्होंने स्वदेशी पर जोर दिया और स्वदेशी को अपनाया। उन्होंने दुनिया का इतिहास बनाया। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे, अभी भी हमारा चीन से जो व्यापार होता है, चीन को हम आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। 6,000 करोड़ का, 6 लाख करोड़ का कितने का हमको सालाना उसमें नुकसान होता है। तो मोटे तौर पर ये जो मैं समझता हूँ, नेता कोई भी हो
वो मोदी जी हो, वो नरेंद्र अपना मोहन यादव जी हो, सूर्यवंशी जी हो, अपने कसेरा जी हो, ये अपील कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ समाज में एक अभियान चलना चाहिए। जैसा मान लीजिए मोदी जी ने कहा था लोकल पर वोकल, या गांधी जी ने कहा था, तो हमको ये जो विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के साथ साथ हमको गांव के भीतर गांव की जरूरत गांव में पूरी हो, और क्लस्टर बने, एक गांव 4 गांव का। मान लीजिए एक गांव में तुअर अच्छी होती है, दूसरे में गेहूं अच्छा होता है, तो वो सारा क्लस्टर से गांव की जरूरत गांव में पूरी हो, जिले की जरूरत जिले में पूरी हो, और उसके बाद उसमें निर्यात हो। तो ये निचले स्तर पर इसमें काम करने की बहुत आवश्यकता है। आह्वान निसंदेह, भारत को अगर विश्व गुरु बनना है, सोने की चिड़िया बनना है, वो प्रथम शक्ति बनना है, तो स्वदेशी के आधार पर ही बनेगी। लेकिन इसको व्यवहारिकता में ढालने के लिए राजनीति से अलग हट करके निचले स्तर पर, जो गांधी जी ने कहा था, जो दीनदयाल जी ने कहा था, वहां से हमको काम करना पड़ेगा। गांव का सामान गांव में लोकल, मान लीजिए तेल की फैक्ट्री है तो लोकल के स्तर पर बने, शक्कर की फैक्ट्री है तो लोकल के स्तर पर बने, दाल की फैक्ट्री है तो लोकल के स्तर पर बने। जितनी उपयोगिता की चीजें हैं, हालत आज भारत में ये हो गई है, दीपावली पर गणेश जी और वो सिक्का, वो चीन का मिला था मुझे पिछली वक्त दीपावली पर, तो ये कहां से आ रहा है? इस बार मुझे राखी चीन की निर्मित राखी दिखी बाजार में, तो ये कैसे आ रही है? आसमान से टपक नहीं रही है। कौन लेकर के आ रहा है? कौन घुसपैठियों को आमंत्रित कर रहा है? हमको कहीं ना कहीं सीमा पर सख्ती भी करना पड़ेगी। इस तरह का सारा जो सामान आता है वो किस प्रकार रुके, जो पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। वो ड्रग्स आ रहा है, चीन का निर्मित सामान आ रहा है। बिल्कुल रमेश जी, तो इस पर हमको सख्ती। जी सागर जी, बहुत सारे सवाल हैं, बिल्कुल बहुत सारे सवाल है। 11 लाखों करोड़ों की घड़ी पहनते हैं पीएम मोदी, सीता शरण जी ने कह दिया। रमेश जी की भी आपने प्रतिक्रिया सुनी है, सरकार को जवाब देना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, जवाबदेह सरकार है और जवाब देती ही है, और वो सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अपने कार्यशैली में और कर्मों से भी देती है। रमेश जी बहुत आदरणीय हैं और उनसे मुझे हमेशा ही सीखने का मौका मिलता है। जो आप अपनी विद्वता से आप इतिहास की जानकारी देते हैं वो बहुत दुर्लभ होती है। इसमें एक विषय देखने वाला है जो हम सबको समझना चाहिए, और वो क्या है कि आजाद भारत में आज 75 साल के बाद भी आज स्वदेशी के नारा देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है माननीय प्रधानमंत्री जी को? अगर देश में कभी आजादी के बाद, महात्मा गांधी जी के बाद इस प्रकार के कार्य हुए होते, जब सीता शरण जी आप ही के नेतृत्व में आप ही की कांग्रेस की सरकारें रही, तब अगर इस बारे में कभी जागरूकता फैलाने का प्रयास भी कर दिया गया होता तो आज मोदी जी को शायद ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नंबर 2, आपने मोदी जी पर कोई व्यक्तिगत सवाल उठाए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी से बचता हूं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। जिन प्रधानमंत्री का जीवन त्याग और तपस्या का जीवन, पिछले 11 वर्षों से देश की सेवा में और सतत मुख्यमंत्री और उनके आज तक के कार्यकाल को देख लें तो बिना छुट्टियों के इतने दिनों का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। आजाद भारत में ऐसा कोई रिकॉर्ड आज तक नहीं मिला। 18 घंटे वे काम करते हैं। उनके ऊपर ऐसी भद्दी टिप्पणी कर देना, मुझे लगता है ये आपकी कांग्रेस के उसी चरित्र का एक परिचायक है जब आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने मंचों से मां की गाली दे देते हैं। तो इस विषय में मुझे लगता है वो बात तो करने का विषय कोई सागर विकल्प जी, बचता ये तो बहुत अलग चले जाएंगे। अभी तो हमें जनता के बारे में सोचना है कि स्वदेशी अपनाना है। देखिए, विदेशी ब्रांड्स का हम भी देखते हैं कि विदेशी ब्रांड्स का जो लोकल से उन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। कितने सारे ब्रांड्स, खाने की बात कर लीजिए तो नेस्ले हो गए हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब, सर्फ एक्सेल, ये सब विदेशी ब्रांड्स है। स्वदेशी ब्रांड कहाँ गए? मोबाइल्स में हम देख लीजिए, हम अब भी सैमसंग अपना रहे हैं। जो लोकल है, जो स्वदेश के हमारे बनते थे, माइक्रोमैक्स, ये हमें मोबाइल्स नहीं दिख रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों में जो स्वदेशी जो बनता था वो सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। उन पर विदेश का जो है वो इतना, विदेश की चीज़ों में ऐसा क्या होता है कि जो लोग उसकी तरफ इतना आकर्षित हो जाते हैं और स्वदेशी को नहीं अपना पा रहे कि आज हमें ये अभियान चलाना पड़ रहा है कि हमें अब स्वदेशी अपनाना है, हमें गांव गांव तक, क्योंकि विदेशी जो सामान है, सामग्रियां है, सब फैल गई है। सागर जी, साक्षी जी, ये मुद्दा बहुत गंभीर है और भारत के स्वाभिमान से जुड़ा भी है, और इसीलिए मैंने ये बात आपसे पूर्व में विस्तार से कही कि अगर देश में शुरुआत से इस प्रकार का इकोसिस्टम या वातावरण बनाया गया होता तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बात बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आप देखिए हमारी दुर्दशा देश की किस हद तक इन्होंने कर दी कि हम खुले सोच में से मुक्त नहीं हो पाए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वच्छता का नारा देना पड़ा, उन्होंने लोकल फॉर वोकल का मिशन चलाया, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया, और अब स्वदेशी की ये बात है तो आप देखिए ये जन जागरण का विषय है। हमारे देश के अंदर स्वदेशी चीजों को, लोकल चीजों के प्रति स्वाभिमान और उस पर स्वाभिमान की वृद्धि या उसे ब्रांड समझना,
ये कभी समझा नहीं गया। हमेशा विदेशी उत्पादों को ही ब्रांडिंग बोला जाता था या ब्रांड से माना जाता था। तो ये जो एक मानसिकता है, इस मानसिकता को तोड़कर अपने देश में स्वाभिमान और स्वाभिमान की जागृति करने का जो विषय है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी आज देश में उठा रहे हैं, ये उनके स्वाभिमान और स्वदेश के प्रति उनकी बसती हुई आत्मा का परिचय देता है। और इसीलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के हर एक सामग्री में जो आप परचेज करते हैं, उसमें हमारे गरीब का, हमारे किसान का, हमारे भारत की मिट्टी की पसीना और खुशबू सम्मिलित होनी चाहिए। आज अगर आप देखिए, भारत मेड इन इंडिया के अंतर्गत मोबाइल फोन में दुनिया का नंबर 2 का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। आज सबसे ज्यादा मोबाइल भारत के अंदर अब डेवलप हो रहे हैं। आज अगर असेंबल भी भारत में होता है तो वो करने वाले तो भारतीय कामगार ही होते हैं ना। तो ये भी एक बात समझने की है कि भारत कोई, आज अगर हम आईफोन या एप्पल की बात करें तो इंडिया के अंदर उसका फैक्ट्री लगे, कई लोगों को रोजगार मिलता है, अपने पसीने से वो स्वदेशी सामान निर्मित होता है। ये पूरे इकोसिस्टम में बदलाव लाने की प्रक्रिया है, जिसकी शुरुआत इस स्वदेशी के भाव के जागरण से होगी। और मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जी कोई भी जी दल जी, सीता शरण जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर। बीच में नहीं बोला था कि कोई भी दल हो जी के ऊपर उठकर सागर जी एक बार सुनिए। सीता शरण जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस बात, एक बार सीता शरण जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी सीता शरण जी। ये सागर जी, ये मीठी मीठी और चुपड़ी चुपड़ी बातें करने से स्वदेशी आप और हम नहीं बनेंगे। आदरणीय शर्मा साहब ने जिस तरीके से जो कहा है, उन शब्दों पर अमल देने की अति आवश्यकता है। ये 2047 तक का जो ढिंढोरा पीट रही है ना बीजेपी और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के 2047 तक हम स्वदेशी हो जाएंगे। अरे ये भारत सोने का सिक्का और चांदी का सिक्का चलाता था। रोम को जब लौंग, इलायची, काली मिर्च जब देता था तो वहां से गोल्ड आता था, और जब रोम से गोल्ड आता था तो यहाँ पर जब सोने की चिड़िया, तभी हमारा भारत बना था। और आप लोग कांग्रेस को जो कोसते हो, करना तो कुछ है नहीं है। और 11 वर्ष याद आ रही तो आजादी के 60-70 सालों तक कहाँ खो गई वो सोने की चिड़िया? लूट के खा गए उसे, इतने घोटाले किए, बर्बादी का आलम मचा दिया उसमें। स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो हमें मिर्ची क्यों लग रही है? आप एक वक्त एक सवाल ये नहीं कह सके या अपने मन से एक वक्तव्य ये नहीं दे पाए कि हम आए, हम स्वदेशी के साथ खड़े हैं। सागर जी, हमें यहाँ पर ये आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना है कि कांग्रेस ने इतने सालों से ये नहीं किया, या कांग्रेस ये बोले कि बीजेपी ने 11 सालों में ये नहीं किया। हमें देखना है कि अभियान को जन जन तक हम कैसे पहुंचाए, हमें ये देखना है, क्योंकि ये अब गांव गांव तक विदेशी चीजें फैल चुकी है। क्यों? क्योंकि वो सस्ती होती है, उनका कहना है, वो आकर्षक होती है, वो फीचर ज्यादा होती है। स्वदेशी में ऐसा क्या नहीं है कि हम स्वदेशी नहीं अपना पा रहे हैं? ये चीज देखनी है। हमें आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना है कि कांग्रेस ने क्या किया, क्या नहीं किया, बीजेपी ने किया। सत्ता में अभी सरकार है बीजेपी सरकार की, अब हम ये नहीं बात करें कि 11 साल से क्यों नहीं किया। अब ये अभियान चला दिया गया है तो अब ये जन जन तक कैसे पहुंचेगा, एक एक व्यक्ति इसको लेके कैसे जागरूक होगा, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 118 लाख करोड़ टैक्स है, वो गब्बर टैक्स से लेकर के अब जो थोड़ा थोड़ा गुफा दिया है कि हमने कम कर दिया। पहले तो कमर तोड़ दी है आप व्यापारी मिडिल क्लास के व्यक्ति की, और व्यापार को फट्टा बिठाल दिया है। अब उस पैसे से आप चाहते तो स्वदेशी लाते हो, आप कांग्रेस पर ढिंढोरा पीटते हैं और ठीकरा फोड़ते हैं। सागर जी, ये बीजेपी को और बीजेपी के वरिष्ठों को समझने की बहुत जरूरत है कि आपने गब्बर टैक्स लगा के 118 लाख करोड़ का जो गब्बर टैक्स हासिल किया है, उससे आप 50% भी खर्च करते हैं 11 वर्ष में, तो आप स्वदेशी अपनाने में जो हमारे यहाँ मोबाइल, घड़ी, पेन, हर चीज बनना शुरू हो जाती। ये बड़ी शर्म की बात है। आदरणीय शर्मा साहब जो कहा है वो मैं उनको सर पे लेता हूं, उनके शब्दों को भी बहुत सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने स्वदेशी के लिए जिस तरीके से जो शब्दावली की है, ये मैं बहुत विपक्ष में रहते हुए कि आप कांग्रेस पर ठीकरा मत फोड़े, आप काम करें, स्वदेशी
जिस जी तरीके जी से जो जी जिन सीता शरण जी वस्तुओं का बिल्कुल। ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं होगा कि कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। हमें जनता के बारे में सोचना है कि कैसे हम स्वदेशी अपनाएं जिससे कि हम आत्मनिर्भर भारत को बना सके। फिलहाल इस खास चर्चा में आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यदि भारत को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से हमें आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें स्वदेशी यानी घरेलू उत्पादों को अपनाना तो बिल्कुल पड़ेगा ही। इसके लिए हमें जो एक विकास का मॉडल है उसे भी अपनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद भारत का जो ये लोकल इंडस्ट्री रिसर्च है और उसके साथ जो टेक्नोलॉजी को इतना मजबूत करना है कि हमें वैश्विक स्तर पर हम प्रतिस्पर्धा कर सके, जिससे कि हम स्वदेशी अपना सके। देखिए कि ऐसा है कि फीचर जितनी भी चीज़ें विदेशी सामानों की है अब हमें वो स्वदेशी में डालनी होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो ये संदेश है कि हमें स्वदेशी अपनाना है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, तो एक दिन में तो ये नहीं होगा। हमें इस पर लगातार काम करते रहना होगा। ज़मीनी स्तर पर इसके जब रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे तभी हम कह सकेंगे कि हाँ, आज आत्मनिर्भर भारत बन चुका है स्वदेशी अपनाने से। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।